अंतकृत दशांग आगम की महान पवित्र दिव्य कथाओं में एक बड़ी प्यारी सी घटना, कहानी और कथा का जिक्र आता है। अंतकृत दशांग वह पवित्र आगम है जिसमें अतिमुक्त जैसे बाल संतों की कहानियां हैं, जिसमें गज सुकुमार जैसे युवा संतों की कहानियां हैं, और यही वह पवित्र आगम है कि जिसमें अर्जुन माली जैसे हत्यारों के भी जीवन रूपांतरण की श्रेष्ठ कथाएं हैं। इसी महान दिव्य शास्त्र में वर्णित एक प्यारी सी घटना है। कहते हैं, राजा श्रेणिक का पुत्र मेघकुमार एक दिन भगवान के पवित्र वाणी को सुनने के लिए गया हुआ था और भगवान के दिव्य वचनों को सुनते सुनते उसकी अंतरात्मा रूपांतरित हो गई। मन इस तरह बदला कि उसे लगा कि अब संसार में जीना व्यर्थ है। कोई व्यक्ति चाहे 30 साल तक संसार में जिए कि 100 साल तक संसार में जिए, लेकिन एक बात तय है, संसार में जीने वाला हर इंसान अपने आप में अतृप्त रहता है। मन उसका संतुष्ट नहीं होता, इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं होती, कामनाएं उसकी समाप्त नहीं होती, और इस तरह इंसान जो संसार में रहता है वो रहते रहते सदा अतृप्त का अतृप्त बना रहता है। मेघ कुमार को लगा, इस अतृप्त के मार्ग में जीने के बजाय क्यों न मैं अपना दिव्य मार्ग, उस मार्ग का वर्णन करूं जो संतुष्टि का मार्ग है और भगवान के द्वारा दिया गया पवित्र मार्ग है। भद्र परिणामी लोग हुआ करते थे। एक बार ही अगर भगवान के पवित्र वचनों को सुन लेते थे, उनकी आत्मा रूपांतरित हो जाती थी और किसी तरह का कोई शमशान या वैराग जगने की बजाय जीवन के रूपांतरण का पाठ उन्हें मिल जाया करता था। यहां तो सुनते सुनते फूटे कान और नहीं आए हृदय में ज्ञान। लेकिन वहां पर स्थिति यह थी कि व्यक्ति जैसे ही भगवान की वाणी सुनता, उसकी अंतरात्मा इस कदर वैराग्य से प्रभावित हो जाती, इस कदर वैराग्य से जुड़ जाती, वो युवा अवस्था में अपने राजमहल में वापस पहुंचे और आकर अपनी मां, अपने पिता से कहने लगे कि मैं संत बनना चाहता हूं। 8 पत्नियां थी मेघ कुमार के। उसने अपनी एक एक पत्नी को समझाया कि मैं संत बनना चाहता हूं। परिवार के सब लोगों ने रोकने की कोशिश की, पर जिसे निकलना होता है ना, उसे दुनिया में कोई नहीं रोक पाता है। ये कहना कि मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं संत बन जाऊं, कि मेरे माता पिता इनकार कर रहे हैं कि मैं वैराग्य के मार्ग पर चलूं, कि कोई कहे कि मेरे भाई इनकार कर रहे हैं वैराग्य के मार्ग पर चलूं। कल ही एक महानुभाव मेरे साथ चल रहे थे, संत बनने की दिव्य भावना अपने अंतर हृदय में पाल रहे हैं, पर ऐसे ही चलते चलते अंतर्मन में भाव आए कि शायद पत्नी तैयार न होगी, और समझाऊंगा तो वो तैयार नहीं हो रही है या तैयार होगी नहीं। मैंने कहा, देखो भाई, जिसको निकलना होता है ना, वो पीछे की परवाह नहीं करता। याद रखना, संत बनना तो जीवन में लव मैरिज करना है। जैसे किसी को लव मैरिज करनी होती है तो वो मां बाप की चिंता नहीं करती और निकल पड़ती है, ठीक इसी तरह जिसको संत बनना होता है वो घर से निकल पड़ता है। वो ये चिंता नहीं करता कौन हां कह रहा है और कौन ना कह रहा है, वो तो निकल ही पड़ता है। बस जिसने मन में ठाना, जिसने मन मजबूत किया, मुझे निकलना है। और जो कच्चे पक्के होते हैं ना, याद रखना, गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता। पानी को भाप बनाने के लिए खौलने की क्षमता होनी जरूरी है। और गुनगुना वैराग्य, कच्चे पक्के वैराग्य, गुनगुने वैराग्य से व्यक्ति कभी भी साधना के मार्ग पर कदम नहीं बढ़ाता। और अगर किसी के बहकाव में आकर बढ़ा भी दे तो वापस कदम तो चलते हैं सन्यास के मार्ग में, पर मन चलता है संसार के मार्ग में। और आदमी की स्थिति हो जाती है, माया मिली ना राम, न ये मिला न वो मिला, और आदमी वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन जिसके भीतर प्रबल वैराग्य जगता है, इस साधना के दिव्य मार्ग के प्रति अंतर्मन में अभिलाषा जगती है। मेरे भाई याद रखना, अगर आपके मन में वैराग्य का बीज जगा है, अगर आपके मन में साधना के भाव जगे हैं, तो याद रखना,
दुनिया में कोई भी किसी को रोकने वाला नहीं है। आदमी जब भी संसार में रुकता है अपने मन के बहाव में आकर रुकता है और किसी के कहने पर नहीं रुक पाता है। वो तो केवल निमित्त बताता है, वो तो केवल उपाय ढूंढता है कि न निकलने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। वो बात तो जीवन में निकलने की करता है, पर अंतर मन में कामना अभी तक और फंसे रहने की होती है, इसलिए न निकलने के बहाने ढूंढता रहता है। पर जिसको निकलना होता है, आप क्या समझते हैं? महावीर की पत्नी नहीं थी, क्या समझते हैं आप? महावीर के संतान नहीं थी, महावीर के भाई नहीं थे, महावीर के भाभी नहीं थी, परिवार में कोई नहीं था और क्या कोई मना करने वाला नहीं था? क्या महावीर की पत्नी ने जब वो 28 साल की उम्र में संत बनने का संकल्प ले रहे थे तो क्या उनकी पत्नी ने उनको मना न किया होगा? पर जिसको निकलना होता है वो महावीर की तरह निकल पड़ता है। तुम हां भरो तो तुम्हारी बलिहारी है, और हां भी न कहो तो मेरा रास्ता तय है। जो व्यक्ति इतने मजबूत मन के साथ वैराग्य के मार्ग पर कदम बढ़ाता है वो व्यक्ति आज नहीं तो कल निकले ही पड़ता है। पिता ने समझाया, मां ने समझाया, 8 खूबसूरत पत्नियां थी, उन्होंने समझाया, पर मेघ कुमार अड़िग रहा। उसने कहा मैंने संकल्प ले लिया है, मैं इस दिव्य मार्ग पर जाऊंगा। संसार में जी जी कर किसी ने कुछ नहीं पाया, जब भी किसी ने पाया है संसार से उभर कर पाया है। और मेघ कुमार प्रबल वैराग्य को लेकर भगवान के श्री चरणों में पहुंचे और उन्होंने भगवान के श्री चरणों में अपने तन मन को, आत्म भाव को समर्पित किया और संत जीवन, मुनि जीवन दीक्षा स्वीकार कर ली। राजपुत्र थे, संत जीवन स्वीकार कर लिया। पहले ही दिन की बात प्रभु महावीर से आज्ञा स्वीकार करके रात्रि विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में गए। एक बड़ा हॉल था। संत बनने के बाद कौन राजकुमार और कौन भिखारी सब बराबर हो जाते हैं। कौन अमीर और कौन गरीब, कौन किस घर से आया और कौन सामान्य घर से आया, इसका कोई मूल्य नहीं रहता। संत सब बराबर हो जाते हैं। हॉल में सभी संत सोए हुए थे, उस बड़े भवन में सभी संत सोए हुए थे। चूंकि मेघ कुमार सबसे छोटे थे, आज ही संत बने थे, सो उनको सोने के लिए दरवाजे के पास जगह मिली। रात को निवृत्त होने के लिए संत उठने लगे, बाहर आने जाने लगे। अंधेरा होने के कारण संतों को नजर न आया और मेघ कुमार के पांव पर, हाथ पर बार बार संतों के पांव की ठोकर लगने लगी। मेघ मुनि ने सोचा, ओह क्या मैं भी किस रास्ते पर आ गया। मन के भावों को बदलते समय नहीं लगता। ऊंचे उठते हुए मन के भाव कब नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं और नीचे गिरे हुए मनोभाव कब ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं, कोई खबर नहीं लगती। कुछ वर्ष पहले की बात, 2 दीक्षार्थिनी बहनें हमारे पास आई। कहीं पर वो दीक्षा लेने वाली थी, हमारे पास आई और आकर कहने लगी, महाराज श्री, हम नियमित आपकी किताबें पढ़ते रहे हैं और हमारी खास इच्छा थी कि हम साध्वी बने, इससे पहले एक बार आपके दर्शन कर लें। इसलिए हम दोनों ही आपके पावन दर्शन करने के लिए आई हैं। कल हमारी दीक्षा है, क्या आप हमें संत जीवन के लिए कोई पावन प्रेरणा प्रदान करेंगे? हमने कहा, जहां आप जा रही हैं वहां ज्ञान की, ध्यान की, साधना की कोई कमी नहीं, स्वाध्याय की कोई कमी नहीं, पर हमारी ओर से अगर कोई आप जीवन की शिक्षा संत जीवन के लिए लेकर जा रही हैं तो केवल इतनी सी शिक्षा लेकर जाइए कि जितनी श्रद्धा पूर्वक, जितने प्रबल वैराग्य के साथ आप इस पवित्र मार्ग पर आ रहे हैं, जितने प्रबल वैराग्य के साथ आप इस पवित्र मार्ग पर जा रहे हैं, ईश्वर से केवल एक कामना करना, ये वैराग्य आजीवन सुरक्षित बना हुआ रहे, बस। निकलते समय तो व्यक्ति की भाव दशा बड़ी ऊंची होती है, निकलने के बाद कुछ महीनों में अगर दुनिया की माया उस पर छानी शुरू हो जाए तो वही भाव दशा वापस नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। वो मेघ मुनि इतने प्रबल वैराग्य के साथ संत जीवन के मार्ग पर आए थे, लेकिन इतना सा भी सहन न कर पाए। रात को मुनि जन आ जा रहे हैं, उनके पांव की ठोकरें लग रही है और मेघ मुनि रात को सोया सोया मानसिक संकल्प कर बैठता है, अहो मैंने बड़ी भूल की, क्या
राजमहल में रहता था, किसी की मजाल मुझ पर अंगुली भी उठा दे, यहां तो पांव की ठोकरें लग रही हैं। राजरानियां, राजकुमारियां मेरी सेवा में रहती थी, दास दासियां मेरी सेवा में रहती थी। अरे मखमल के गलीचों पर, मखमल के गद्दों पर चला बैठा और सोया करता था। अरे यहां देखो, जमीन पर सोना पड़ा है और वो भी पांव की ठोकरें लग रही है। अरे मैंने बड़ी भूल की, महावीर की बातों में आगे और निकल पड़ा। मैंने बड़ी भूल की, मैं तो जाऊंगा सुबह प्रभु के पास और जाकर कहूंगा, प्रभु ये लो तुम्हारा सन्यास, और मैं तो चला वापस राजमहल में। रात भर यही चिंतन करते 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 मेघ मुनि वापस सुबह पहुंचे भगवान के पास। ये मन में भाव लेकर के जाऊं और भगवान से कहूं कि प्रभु स्वीकार करो वापस अपना सन्यास, मेरा जीवन तो राजमहल में भला, मैं नहीं रह सकता इस सन्यास के मार्ग पर, मैं इसको नहीं जी सकता, इसके कठिन क्लिष्ट मार्ग को मैं नहीं जी सकता। भगवान ये सोचकर वो जैसे ही भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हुए मेघ मुनि कि भगवान उनको देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ मेघ कुमार, एक ही दिन में साधना से दिख गए? अरे मेरे भाई, अरे ये तो साधना के मार्ग पर चले हो, यहां तो संकट, तकलीफें, उपसर्ग दिन रात आते ही रहेंगे। सोचो अगर इस तरह अपने मन को कमजोर करते रहे तो जीवन में साधना के मार्ग को पूर्ण कैसे कर पाओगे? डिगने के 1000 रास्ते आएंगे, गिरने के 1000 रास्ते आएंगे, विचलित होने के 1000 मार्ग मिलेंगे। अगर इस तरह एक एक निमित्त के प्रभाव में आकर अपने मन को, अपनी मन की दशा को, अपने हृदय के वैराग्य को, अपने सन्यास के प्रति पलने वाली श्रद्धा को, अगर इस तरह छोटा सा संकट या छोटी सी तकलीफ आने पर तुम मन को कमजोर करते रहे तो सोचो आखिर तुम इस दिव्य मार्ग पर आगे कैसे बढ़ पाओगे? अरे मेघ मुनि, ये तो शुरुआत है। अरे याद करो अपने पिछले भाव को, जब तुम एक हाथी थे, हाथियों के ग्रुप में राजा थे और वहां पर एक बार जंगल में आग लगी, तुमने अपने लिए और अपने परिजनों के लिए एक सुरक्षित स्थान घास फास लकड़ी से मुक्त बना रखा था। सारे जीव जंतु वहीं आ गए, पांव रखने की तिल की जगह न बची वहां पर जंतुओं को बचने के लिए। तभी तुम्हारे शरीर में खुजली आई, तुमने अपना एक पांव ऊपर उठाया कि तुमने देखा कि नीचे एक खरगोश आकर बैठ गया है। कहीं खरगोश को खिसकने की जगह न थी। तुमने ये सोचकर कि अगर मैंने पांव वापस नीचे रखा तो खरगोश के प्राण निकल जाएंगे, और जीव दया से भरकर किसी खरगोश के प्राण को बचाने के लिए तूने अपना एक पांव ऊपर बनाए रखा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक जंगल में आग लगी रही, पशु पक्षी कहीं जा न पाए, खरगोश वहीं दुबका हुआ रहा और तूने अपना पांव ऊपर रखा। आग बुझी, खरगोश और सारे जीव जंतु चले गए, पर तूने अपना पांव नीचे रखना चाहा, पर पांव अकड़ गया था, तो धड़ाम से गिर पड़ा, तेरी मृत्यु हो गई। एक जन्म में एक जीव के प्रति तुमने दया पाली हाथी, तो उसके परिणाम स्वरूप मरकर तो राजकुमार मेघ कुमार हुआ है। तो सोच, जब तू हाथी के जीवन में इतनी समता रख सकता था कि 3 दिन तक अपने एक पांव को ऊपर खड़ा रख सकता था, आज तो तू संत जीवन